Hello friends, welcome on our channel Study IQ Judiciary. This is me, your friend and mentor रेखा राठौर। आज के स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि BNS को किस तरीके से पढ़ा जाए। सेशन को शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो जाइए, सो दैट आपको मेरी सेशंस की और बाकी सारी लीगल अपडेट भी मिलती रहे। और मैं जो भी मेरी सेशंस की PDF शेयर करती हूँ वो भी इसी ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। स्टूडेंट्स, BNS डील्स विद टू थिंग्स, ऑफेंस एंड पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंसेस। BNS में हम बस दो ही बातें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, एक हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस और दूसरा हम पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंसेस। तो ये ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस BNS में दे रखी हैं, चाहे वो रेप हो या मर्डर हो या कल्पेबल होमिसाइड हो या चीटिंग हो या थेफ्ट हो या पैटी ऑफेंसेस हो या कोई भी ऑफेंसेस हो, उन सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट दे रखी है, उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट दे रखी है एंड उन ऑफेंसेस को अगर आपने किया ना, उन ऑफेंसेस की डेफिनेशन दे रखी है और अगर उन ऑफेंसेस को आपने किया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या मिलेगी वो दे रखी है। तो इन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको उसे वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर आपने किसी भी एक वर्ड को मिस कर दिया तो हो सकता है वो वर्ड उतना इंपॉर्टेंट हो कि उस वर्ड के नहीं लिखने से आपका वो ऑफेंस बने ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप चोरी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप थेफ्ट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। थेफ्ट में आपने लिख दिया कि बिना कंसेंट के लिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी लिया है, लेकिन मान लीजिए आपने बेईमानी पूर्वक शब्द नहीं लिखा, डिसऑनेस्टली वर्ड नहीं लिखा। ये डिसऑनेस्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इंटेंशन बता रहा है। क्योंकि वही अगर आप डिसऑनेस्टली नहीं बल्कि बोनाफाइडली लेते हैं कि मैं इसको रिटर्न कर दूंगा तो वो थेफ्ट हुआ ही नहीं। तो एक वर्ड जो डिसऑनेस्टली है, ये एक वर्ड, अगर आप ये एक वर्ड लिखने से अगर चूक गए तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स दे दे इन योर मेन एग्जामिनेशन। क्योंकि डिसऑनेस्टली वर्ड नहीं लिखने से, मात्र एक शब्द, पूरी डेफिनेशन आपने अच्छे से लिख दी लेकिन सिर्फ एक वर्ड लिखना मिस कर दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको उसमें से 0 मार्क्स दे दे। क्योंकि एक वर्ड नहीं लिखने से आपका वो ऑफेंस बना ही नहीं। आप जहां बात कर रहे हैं चोरी की, तो चोरी तो बना ही नहीं। और फिर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अरे टफ मार्किंग हुई है, हाँ, या मेरा तो लक ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतना अच्छा पेपर करके आया हूं और मेरे नंबर आए हैं ये। तो नंबर कम आने का रीजन यही है। और क्रिमिनल लॉ में ज्यादा नंबर आने का रीजन भी यही है। क्रिमिनल लॉ में अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आंसर्स लिखते हैं, ऑफेंस हो या पनिशमेंट हो, प्रॉपर तरीके से अगर उसको लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और कम नंबर आने का रीजन भी यही है। क्योंकि क्या होते हैं, जैसे एक डेफिनेशन है उसमें 10 वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 इंग्रेडिएंट है जिसको मिलके वो ऑफेंस बनेगा। अब स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता, एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है या वो लिखना भूल जाते हैं, उनको लगता है मैंने प्रॉपर लिखा है, और वो एक आध वर्ड के ना लिखने से ही उनका पूरा ऑफेंस जो है वो बनता ही नहीं है और उस वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऑफेंस की डेफिनेशन देखें, चाहे कोई भी ऑफेंस क्यों ना हो, आपको प्रॉपर उसे वर्ड टू वर्ड पढ़ना है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उस पर ध्यान रखो कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, है ना। सारी चीजें, सारी इंग्रेडिएंट, हर एक इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए आपका हर एक दोस्त इंपॉर्टेंट होता है, वैसे लॉ में हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। तो हर एक वर्ड आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्योंकि ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो फिर लिखोगे तो कैसे। तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो डेफिनेशंस जब भी लिख रहे हैं किसी भी ऑफेंस की, चाहे आप थेफ्ट लिख रहे हैं, चाहे आप चीटिंग लिख रहे हैं या मर्डर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ना है अच्छे से और वर्ड टू वर्ड प्रॉपरली आपको उसे लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी ऑफेंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं। बात करते हैं पनिशमेंट की। तो स्टूडेंट्स,
पनिशमेंट लिखते टाइम या याद करते टाइम, देखिए पहले तो आप गलती करते हैं पढ़ते टाइम, क्योंकि पढ़ते टाइम गलती करोगे तो लिखते टाइम तो 100% होगी ही होगी। तो जब भी आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, पनिशमेंट जहां भी देखते हैं वहां पे आपको ध्यान रखनी है क्या, जैसे कई बार क्या होता है किसी भी ऑफेंस के लिए लिखा हुआ होता है कि 2 years इम्प्रिजनमेंट, या इस तरीके से होता है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years। पूरा लिख देती हूं मैं, imprisonment which may extend to 2 years and fine। ठीक है, कहीं जगह ऐसा होता है, ये लिखा होता है imprisonment which may extend to 2 year और fine और बोथ। और स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, वो पढ़ते टाइम ध्यान नहीं देते हैं कि एंड है कि और है, और इससे भी आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। एंड का मतलब क्या है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, मतलब इम्प्रिजनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपको फाइन भी 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यूज हुआ है, मतलब बोथ, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन बोथ। ठीक है, वहीं कहीं कहीं पनिशमेंट्स में आपको लिखा हुआ मिलता है 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हो सकता है आपको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही मिले, या हो सकता है इम्प्रिजनमेंट आपको मिले ही नहीं, सिर्फ फाइन इम्पोज करके आपको रिलीज कर दिया जाए। तो ये बातें स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम ध्यान नहीं देते हैं, और पढ़ते टाइम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो लिखते टाइम तो गलतियां डेफिनेटली होगी ही होगी। तो जब भी पनिशमेंट देखें आपको इस तरीके से उसको देखना है कि वहां पे एंड वर्ड यूज हुआ है या और वर्ड यूज हुआ है। इतना ही नहीं, आपको ये भी देखना है कि पनिशमेंट क्या है। ये भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, बस नंबर देखते हैं 2 साल 3 साल 5 साल, ये नहीं देखते कि वो क्या है। कुछ कई बार होता है मिनिमम, कि मिनिमम 2 year इम्प्रिजनमेंट, कई बार होता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 year, विच मीन्स क्या हुआ कि 2 year इज द मैक्सिमम टर्म। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेम विद द फाइन ऑल्सो, फाइन में भी कई बार होता है कि फाइन की जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो दे रखी होती है कि 5000 रुपीज का फाइन इम्पोज किया जाएगा, या ये होता है फाइन इम्पोज किया जा सकता है 5000 रुपीज तक का, अप टू 5000 रुपीज, विच मीन्स 5000 इज द मैक्सिमम लिमिट, या ऐसा फाइन इम्पोज किया जाएगा जो 5000 से कम नहीं होगा। अगर ऐसी लैंग्वेज है विच मीन्स 5000 इज द मिनिमम लिमिट। तो आपको पढ़ते टाइम ध्यान देना है कि पनिशमेंट जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, जब अपन बात कर रहे हैं फाइन की। ठीक है, और एंड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है बीएनएस पढ़ते समय, कि बीएनएस से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन कैसे, जैसे ए ने बी को चाकू से पेट में मार डाला और चाकू से 3 बार आर पार किया, ठीक है, और उसने ऐसे हत्या की है, तो ये एक इलस्ट्रेशन है जो किसका है, हत्या का है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ये ए ने बी के साथ में ये किया है, बताइए कौन सा ऑफेंस बना है, कल्पेबल होमिसाइड बना है कि मर्डर बना है कि डेथ बाय नेग्लिजेंस एक्ट बना है, कि उपरोक्त सभी बने हैं। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में आते हैं, और वो भी बीएनएस से स्पेसिफिकली। ठीक है, बीएनएस में कई बार तो क्या होता है, जो इलस्ट्रेशन आपके बेरेक में है बिल्कुल वही के वही पूछ लिए जाते हैं, और कई बार उनसे सिमिलर, मतलब नेम चेंज कर देते हैं, अमाउंट चेंज कर देते हैं, एक्ट चेंज कर देते हैं, तो वैसा सिमिलर कोई इलस्ट्रेशन वो पूछ लेते हैं। तो आपको इलस्ट्रेशंस भूलने नहीं है। जब भी बीएनएस पढ़ें तो जो भी इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं ऑफेंस के साथ में, ऑफेंस स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए इसलिए साथ में इलस्ट्रेशंस दे रखे होते हैं, जो एक एग्जाम्पल की तरह होते हैं, एक उदाहरण की तरह होते हैं, वो इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ने होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी बीएनएस पढ़ें इलस्ट्रेशंस पढ़ना न भूलें। अगर इस तरीके से आप बीएनएस पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बीएनएस में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, क्योंकि यही वो एरियाज है जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो बीएनएस को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैं कहूँगी अलग है, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है।
क्योंकि BNS इज ऑल अबाउट ऑफेंसेस एंड द पनिशमेंट्स। BNS नहीं बताता कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे अरेस्ट करेंगे, कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे ट्रायल होगी, उसको लेकर फिर BNS अलग से बना हुआ है। BNS सिर्फ दो ही बातों से डील करता है, ऑफेंस और ऑफेंस के लिए पनिशमेंट, और तीसरी कोई बात है तो वो क्या है कि क्या ऑफेंस नहीं है, मतलब जनरल एक्सेप्शंस या ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब भी कोई भी सेक्शन आप पढ़ते हैं तो उसके साथ में जो भी एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन भी होता है सेक्शन के साथ में और एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शंस पढ़ लेते हैं, उसका जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है, और सेक्शन के साथ में कोई एक्सेप्शन है तो वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में मैंने कुछ तरीके बताए हैं आपको, कुछ चीजें बताई हैं आपको कि BNS जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा तो BNS में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को मैरी क्रिसमस, और क्रिसमस के ओकेजन पे स्टडी आई के जुड़ी श्री स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है एक सेल जो अभी चल रही है और जो 27 दिसंबर तक ही चलने वाली है। लेकिन आप 27 दिसंबर तक वेट मत कीजिए, क्योंकि एकलव्य 3.0 जो जुडिशरी के लिए एक शानदार बैच है, अल्टीमेट बैच है, जिसमें प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे करवाई जाएगी। वो ऑलरेडी कल यानी कि 24 दिसंबर को शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए 27 तक भी वेट मत कीजिए, अपने आप को जल्दी से एनरोल कर लीजिए सो दैट आपकी क्लासेस मिस ना हो। एनरोल आपको इसलिए करना है इस बैच में क्योंकि इस बैच में 16 स्टेट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और अगर आपने किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट की जुडिशरी का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आपको 50% फी रिफंड की जाएगी, और अगर आपने एग्जाम ही क्लियर कर लिया है, सिलेक्शन हो चुका है, तो 150% फी रिफंड की जाएगी। इतना ही नहीं, आपको 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, मतलब इस बैच में आपको सक्सेस एश्योरेंस भी मिल रहा है, विच मीन्स 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये बैच जिसकी एक्चुअल प्राइस 70,000 है, अगर आप मेरा कोड रेखा लाइव REKHALIVE अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये बैच आपको 25,999 में मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स डोंट वेट ना, वेट मत कीजिए, जल्दी कीजिए क्योंकि बैच कल से शुरू हो चुका है। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैरी क्रिसमस टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।